हाँ जी, साई बंदगी सतनाम। साई जी, मेरी बात नितिन दास जी से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, नितिन दास बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं संत रामपाल जी का शिष्य बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बोलिए। आपका मैंने सत्संग सुना था यूट्यूब के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो आप बता रहे हो कि मूल ज्ञान आपके पास है। आपको समझ में आ रहा है वैसे जो मैं बता रहा हूँ? मेरे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर दो ना पहले आप, फिर बाद में बात करेंगे। प्रश्न का उत्तर तब दिया जाता है जब पहले आप सिलेबस समझ लो एक बार। आप पहले सत्संग को सुनो, कम से कम 100 सत्संग सुन लो, उसके बाद सवाल करो, आपके सवाल खुद ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, सवाल तो मेरा सिंपल सा ही है। वो हाँ, आप बोलो बोलो। भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर जो 34 है, हाँ, उसके तत्वदर्शी संत के लिए लिखा है। तत्वदर्शी संत लिखा है, बिल्कुल सही है। हाँ, उनके बाद जाइए और वो आपको क्या है, परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। तो तत्वदर्शी संत कौन है? पहले समझ लो कि तत्व होता क्या है, कौन सा तत्वदर्शी संत चाहिए आपको। एक तो 5 तत्व होते हैं। एक होता है परम तत्व। जो परम तत्व होता है, गीता क्या कहती है उसके लिए कि हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्व हैं इस संसार में। एक तो असत तत्व है और एक सत तत्व है, यानी एक तो शरीर है और एक आत्मा है। शरीर तो असत्य है, किसी का भी हमेशा स्थिर नहीं है, नाशवान है। और जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता, कभी उसका जन्म नहीं होता। असत्य तो शरीरों को बोला गया है और सत्य केवल आत्मा को बोला गया है। तो यहाँ पर आत्मा का जिक्र हो रहा है। तत्वदर्शी संत वो है जो सत्य तत्व का लखाव करा दे, परम तत्व का लखाव करा दे। अच्छा। हाँ जी, आत्म ज्ञान दे दे। नेक काम किसने किया? नेक काम किसने किया मतलब? ये तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन अदा कर रहा है मतलब? तत्वदर्शी संत की भूमिका वो अदा करता है जो आत्म ज्ञान को देता है, आत्म ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। नहीं तो रामपाल जी महाराज ने केवल मंत्र ज्ञान ही दिया है। संसार में जितने भी भगत उनके पास आए हैं, उनको मंत्र पकड़ा दिया, ओम कलियम हरियम श्रियम सोम सत्यम। ये तत्व ज्ञान तो नहीं हुआ ना, ये तो मंत्र ज्ञान हुआ। और कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब मंत्रों का खंडन करते हैं, ना कि मंत्रों का जाप करवाते हैं। नहीं, कबीर साहब ने जो बोला था, हाँ जी, धर्मदास जी से जो वार्ता हुई थी कबीर साहब की। हाँ हाँ, क्या बोला था? कलयुग बीतेगा 5505। बिल्कुल बोला था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम मूल ज्ञान को गुप्त रखो और पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो। वो मूल रामपाल जी पे तो हजारों प्रमाण फिट हो गए कि वो ही। देखो रामपाल जी, आप समझ नहीं रहे बात को। रामपाल जी महाराज पे कितने प्रमाण आप फिट करते जाओ, जितने मर्जी फिट कर लो, वो जेल में बैठे हैं और आखिरी सांस तक उन्होंने जेल में रहना है। ये सरकार कहती है, जज कहता है। आपके पास भी इसकी प्रति होगी, कॉपी होगी? नहीं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है क्या कि रामपाल जी को उम्र कैद हुई है, वो भी आखिरी सांस तक जेल में रहने के लिए? आपको पता है इस बात के बारे में? वो तो आप मानुष बुद्धि से बोल रहे हो ना, गुरु मानुष का। नहीं, मैं मानुष बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जज की कलम से बोल रहा हूँ। जज की कलम तो मनुष्य है, वो कौन सा भगवान? अगर जज की कलम मनुष्य है, फिर तो परमात्मा आपका जो है वो मनुष्य जो है, मनुष्य की कलम का गुलाम हो गया। वो बाहर निकल के दिखाए ना। नहीं, वो तो एक भगत की भूमिका कर रहे हैं ना। भाई तो भूमिका कर रहे हैं, लेकिन कलम के अंडर कर रहे हैं ना। कलम के अंडर कर रहे हैं, लेकिन जो कलम परमात्मा ने उठाएगा ना जब अपनी कलम, तो ये कलम में। हाँ, तो जब उठाएगा तब आप बता देना, अभी तो नहीं उठाई ना। नहीं, अच्छा, दूसरा तो फिर तो आप जब वो उठाई नहीं कलम परमात्मा ने। गरीबदास जी के टाइम में देखिए, फांसी की सजा में, पता है ना, किसी को फांसी हो रही थी, भगत को एक, उसकी फांसी जज ने 10 बार लिखा, 10 बार शब्द बदल गए। हाँ, तो आपने हाँ, तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये सबके साथ नहीं होता, ये जिसपे परमात्मा मोहर लगाता है उसके साथ होता है। नहीं तो रामपाल जी की सजा काट के दिखाओ आप। अभी आप मेरे को एक चीज बताओ। हाँ जी, कि धर्मदास जी से वार्ता हुई कि कलयुग बीतेगा 5505 वचन तब मेरा होगा सांचा, तब मैं अपना अंश। बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अंश देगा क्या समाज को, पहले ये तो समझ लो। तत्व ज्ञान तो आप कह रहे हो कि मंत्र ज्ञान तत्व ज्ञान है, और कबीर साहब कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। क्या मना किया कबीर साहब ने? नाम है
बोलो। नाम है जप में, नाम है तो फिर जब वो कह रहे हैं नाम है जप में, तो आप क्या कर रहे हो ये बताओ जरा। नाम है जप में, नाम है तप में। तप तो पकड़ लिया रामपाल जी महाराज ने कि देखो वो ऋषि मुनि इतने साल तपस्या करता रहा। अरे भाई जप भी बोला है साथ में, जप को क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। नाम है जप में, नाम है तप में। जप करने वाले को जपी कहते हैं, तप करने वाले को तपी कहते हैं। जपी और तपी की मुक्ति नहीं होती है, समझ रहे हो। गुरु जी ने जो बोला है कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बताओ। हाँ, तो 2 अक्षर का भेद क्या है। 2 अक्षर तो रामपाल जी ने भेद खोल दिया कब का। क्या खोला उन्होंने, तो ओम सोम बता दिया। ओम सोम 2 अक्षर है क्या। 2 अक्षर खोले जो नानक जी ने जाप किया। अरे भाई फिर समझ लो 2 अक्षर क्या होते हैं, पहले समझ लो। पहली बात तो रामपाल जी महाराज ने 2 की तो बात ही नहीं करी, वो तो 3 की बात करते हैं कि 3 बार में नाम दीक्षा होगी और 3 बार में अलग अलग नाम मिलेंगे। 2 अक्षर की तो बात ही नहीं कहीं पे। दोहा कह रहा है कि अगर 2 अक्षर वाला गुरु मिल गया, उन 2 अक्षरों का भेद बता दिया, भेद बताया जाता है और उनको भेद बताने के बाद एक को छुड़वा दिया जाता है। ना तो उन्होंने 2 अक्षर का भेद बताया, ना ही उन 2 अक्षर का भेद बता के एक को छुड़वाया। कैसे सतगुरु हो गए वो भाई। फिर समझ लो इस दोहे को कोई बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। समझ लो अच्छी तरह, समझदार आदमी लग रहे हो मुझे आप। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भेद बतावे, जपावे नहीं। भेद का मतलब होता है रहस्य, उस रहस्य का पता है हमें। उसके बाद रहस्य बताने के बाद 2 चीजों का भेद पता लग गया आपको। अब उसमें से एक छुड़ावे, एक लखावे। एक को छुड़ा देगा, एक को लखा देगा, और उसको लखाव करने के बाद आपके साथ क्या होगा, तब प्राणी निज घर को जावे। तीसरे अक्षर का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। आपको निज घर पहुंचा दिया, तब प्राणी निज घर को जावे। तीसरे की तो बात ही नहीं करी, बिना तीसरे के निज घर पहुंच गए। निज घर यानी परमात्मा के घर, तो तीसरे का हम क्या करेंगे। सतनाम के बाद जो सार नाम देते हो, तीसरा तो वही है। अरे तो वाणी कहाँ कह रही है तीसरा, वाणी तो 2 अक्षर की बात कर रही है, तीसरे की तो बात ही नहीं है। ये थोड़ी नहीं बोला वाणी में सोई गुरु पूरा कहावे 3 अक्षर का भेद बतावे। वाणी कह रही है 2 अक्षर का भेद बतावे, उसमें से एक को छुड़ावे, एक को लखावे और प्राणी निज घर को जावे। खत्म हो गई कहानी। घट रामायण के अंदर तो लिखा है कि 5 नाम काल के जानो। फिर अब ये 5 नाम कहाँ से लेके आ गए। मैं 2 अक्षर की बात कर रहा हूँ, आप 5 नाम। आप आगे से आगे सवाल करोगे वो भी बेपैर बेसिर के, तो कैसे बात बनेगी। जो एक मुद्दा छेड़ा है 2 अक्षर का, उसको निबेड़ा करो। कहें कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। कहाँ है 3 अक्षर बताओ। 2 अक्षर तो बता दिए रामपाल जी ने सतनाम। अरे रामपाल जी ने तो बताया नहीं, वो तो शब्द बता दिए उन्होंने। ओम और सोहंग शब्द है, अक्षर थोड़ी नहीं है। अक्षर क्या होते हैं, आप बच्चों के स्कूल में जाके पढ़ो। जो छोटा सा बच्चा होता है सबसे पहले उसको अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। कौन कौन से अक्षर है आपके, कितने, आपकी भाषा में कितने अक्षर हैं बताओ जरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बताओगे तो कुछ नहीं पाओगे। सुनो, बताने वाला कुछ नहीं पाता है, बताने वाला वही बताता है जो उसको समझ में आता है। सुनने वाला बहुत कुछ पाता है, जो सुन लेता है ना अच्छी तरह, उसको बहुत कुछ मिल जाता है। चलो मैं आपको ध्यान से 2 बातें बता रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आपने क्या बताना है, जो रामपाल जी ने बताया वही आप बताओगे, कोई अलग से थोड़ी लेके आओगे ज्ञान। नहीं तो आप देखते रखिए ना। अरे रामपाल जी का ज्ञान भाई हमें खूब पता है, वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, दुनिया को कैसे भ्रमित करते हैं हमें पता है ना। हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप उनकी बात हमें मत पढ़ाओ, बहुत सुना है उनको मैंने। गुरु जी ने जो बोला ना कि बीजक की बात करे बीजक नाई हाथ। अरे बीजक की बात को समझो तो सही। बीजक क्या होता है, बीजक बताओ मुझे, बीजक का क्या मतलब होता है। वही तो गुरु जी ने पहले दे दिया ना हमारे को इशारा की बीजक। अरे भाई आप मुझे बीजक नाम सुना है ना आपने, बीजक का क्या मतलब होता है मुझे ये बता दो। आपने दोहा तो बोल दिया, बीजक की बात करे बीजक नहीं हाथ। बीजक होता क्या है। आप मेरी बात सुनिए। अरे भाई मैं आपसे बीजक का मतलब पूछ रहा हूँ। आपने दोहा बोला बीजक नहीं हाथ, क्या है हाथ में, बीजक होता क्या है। कबीर बीजक आपने पढ़ा। अरे भाई तुम बीजक को क्या तुम ग्रंथ मान के बैठे हो क्या। बीजक तो ग्रंथ का नाम है, वो नाम क्यों रखा बीजक बताओ। आप कहाँ से दे रहे मुझे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो। आपने दोहा बोला बीजक की बात करे बीजक नहीं हाथ। बीजक कोई ग्रंथ का नाम है या बीजक किसी वस्तु का नाम है, पहले ये बता दो।
कबीर सागर एक ग्रंथ है, कबीर बीजक और कबीर अगर कबीर साहब वो बीजक नाम ना रखते, बीजक नाम क्यों रखा ये बताओ जरा, इसका भेद बताओ। कबीर साहब ने बीजक नाम क्यों रखा उस ग्रंथ का? वो तो संत रामपाल जी बताएंगे जब वो खोलेंगे। अरे भाई आपको कुछ पता तो है नहीं, आप क्यों फालतू में फोन करके बहस कर रहे हो? बीजक किसका नाम होता है आपको अभी तक यही नहीं पता है। कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम बीजक ही क्यों रखा? क्या है बीजक? आपके गुरुजी ने रखा ज्ञान गंगा, समझ में आता है ज्ञान की गंगा है। किसी ने रख दिया वेद, समझ में आता वेद है भाई। किसी ने रख दिया गीता, समझ में आता है गीतों के माध्यम से बताने वाला ज्ञान गीता है। बीजक क्यों रखा, उसके पीछे भेद क्या है? मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, आप मुझे नहीं पता, आप छोड़ो, आप अभी सत्संग सुनो, आपको समझ में आएगा बीजक क्या होता है। मैंने बता रखा है उसमें।